अरे कौन कहता है हिंदी बेनाम है। अरे कौन कहता है हिंदी बेनाम है। हिंदी तो हमारी जान और शान है, क्योंकि हम भारतीयों की हिंदी से ही पहचान है। वेलकम टू एवरीबॉडी इन हिंदी की पाठशाला में। दिस इज अनुराग कुमार मिश्रा फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री चैनल। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे हिंदी की पाठशाला के पहला दिन है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं, पहले दिन ही हम कुछ नया करेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों का आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा पहले लेक्चर का टॉपिक है अलंकार। जी हाँ, अलंकार। पहले तो मैं आपको बता दूं, अलंकार दो शब्दों से निर्मित है। पहला कौन सा है, अलम, और दूसरा है कार। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और जिनका अर्थ होता है आभूषण, मिस आभूषण से सुसज्जित। जिस प्रकार एक नारी आभूषण से सुसज्जित होती है या आभूषणों को पहने होती है, उसी प्रकार अलंकार के शब्दों और वाक्यों में भी आभूषण होते हैं। जैसे कि एक साधारण नारी बहुत ही सामान्य दिखती है, परंतु एक ऐसी नारी जिसने आभूषण पहन रखे हों वो बहुत ही सुंदर दिखती है। सेम उसी प्रकार एक साधारण वाक्य जो होता है वो एकदम सामान्य दिखेगा, लेकिन अगर उस वाक्य में हम अलंकार का प्रयोग कर देते हैं तो उस वाक्य की शोभा बढ़ जाएगी, उस वाक्य में चार चांद लग जाएंगे। तो उससे क्या परिभाषा बनती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या शब्दों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की मीन्स वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ये लीजिए, अलंकार का अर्थ आपको पता चल गया। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, अलंकार के दो भेद होते हैं और उनके भी उपभेद होते हैं। तो देखते हैं अलंकार की मुख्यतः कौन कौन से दो भेद है। अलंकार के दो भेद हैं। पहला है अर्था अलंकार और दूसरा है शब्दा अलंकार। अर्था अलंकार के 5 भेद होते हैं मुख्यतः, और शब्दा अलंकार के 3 होते हैं। तो उनको देख लेते हैं। अर्था अलंकार में अर्थों के माध्यम से वाक्य की शोभा बढ़ती है, और शब्द अलंकार में शब्दों के जरिए से या उनके माध्यम से वाक्य की शोभा बढ़ती है। मीन्स एक वाक्य सुसज्जित हो जाता है, वाक्य अलंकार का रूप धारण कर लेता है। तो चलते हैं, पहले हम लोग अर्था अलंकार को पढ़ेंगे। अर्था अलंकार। अर्था अलंकार का पहला कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। ये कौन सा है, पहला नंबर। और हम लोग इस वीडियो में डेफिनेशन से नहीं, पुस्तकीय ज्ञान से नहीं पढ़ने वाले। पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो आप खुद पढ़ सकते हैं, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे एक छोटे से ट्रिक से। ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सभी अलंकारों के बारे में जानेंगे और 1 नैनो सेकंड में हम उनका उत्तर बता सकेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए व शब्द सा सी से सरसी आए तो वह उपमा अलंकार है। इसकी जो डिफिनेशन या इसका जो परिभाषा है वो आप अपनी पुस्तक से ले सकते हैं, मगर इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे हम उन शब्दों की पहचान करेंगे, उन अलंकार की पहचान करेंगे, क्योंकि आपके टर्म 1 में MCQ ही आने वाले हैं, ये आपको पता होगा। और इसी वजह से मैंने ऐसे ट्रिकी वीडियो लाया है जिससे आप अलंकार को अपने टर्म 1 एग्जामिनेशन में हल्के से हल्का समझें और उसको आसानी से कर सकें। तो देखते हैं उपमा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे आप लोग। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह मतलब ये चिन्ह आ जाए, वह शब्द सा सी से सरसी आए, या शब्द में सा सी से या सरिस आए, ये 4 शब्द या योजक चिन्ह अगर कहीं पर भी किसी भी वाक्य में आ जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जैसे अब देखिए जो उदाहरण दिया हुआ है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। मुख चंद्रमा सा, तो यहाँ पर क्या आया, ये योजक चिन्ह आया कि नहीं आया। नीचे भी देखिए कर कमल सा, योजक चिन्ह आया, सा भी आ रहा है, इसका मतलब ये उपमा अलंकार है। सारे वाक्य जितने भी उपमा अलंकार के होंगे उनमें सभी में सा से सी से और सरसी अथवा योजक चिन्ह जरूर से जरूर दिया होगा, तो वो
एकदम आंख बंद करके आप उसमें उपमा अलंकार टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक समझ में आ गई। अगला चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देख लेते हैं। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए, तो हम लोगों ने उपमा अलंकार में क्या देखा था कि योजक चिन्ह आ रहा था। योजक चिन्ह मीन्स एक जो लाइन एक तरह से हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, तो योजक चिन्ह आए किसमें, उपमा अलंकार में, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन उसमें सा सी से भी आ रहा था, परंतु रूपक अलंकार में केवल योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह ऐसे जो हमारा योजक चिन्ह, ये देखिए केवल योजक चिन्ह आएगा, सा सी से नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा। जहाँ पर केवल योजक चिन्ह दिया हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। देखिए यहाँ पर, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, ये जो पंक्ति है आपकी ये कृष्ण जी की, जिसमें मीराबाई जी ने जो लिखा है कृष्ण जी के ऊपर, उसमें से लिया गया है। और नीचे चरण कमल बंदो हरदाई, इसमें भी आप देखिए केवल योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो उपमा अलंकार में हम क्या ले रहे थे, योजक चिन्ह और सा सी से दोनों ले रहे थे, और रूपक अलंकार में हम केवल योजक चिन्ह ले रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको रूपक अलंकार भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा, ये वहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर वहाँ होगा। ठीक है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए पंक्ति में क्या आ जाए, मनु जनु मनहु मानो जानो। ठीक है, एकदम से याद रखिएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो लिखने की भी जरूरत नहीं, केवल याद रखिए आप एकदम से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और दूसरा वीडियो चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसे अलंकार समझाएंगे, लेकिन आपको भी समझना होगा ध्यान से, बिल्कुल लिखने की भी ज़रूरत नहीं। बिल्कुल देख लीजिए, अगर मनु जनु मनहु मानो जानो ऐसे शब्द आ जाएं तो वो एकदम से आंख बंद करके आप लगाएंगे, क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, एकदम से ही उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, जो उदाहरण है, ले चला साथ में, क्या है, ले चला साथ में तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, नेत्र मानो कमल है। ले चला साथ में तुझे, कनक यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है, ज्यों, ज्यों दिया हुआ है, ज्यों आ गया, त्यों यहाँ आ जाए। नेत्र मानो, मानो मानो ज्यों त्यों, मनु जनु मनहु मानो जानो जैसे शब्द अगर आ जाएं तो वो 101% उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ये आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया। हमने 3 अलंकार डिस्कस कर लिए हैं और अब चलते हैं चौथे अलंकार की ओर। हमारा चौथा अलंकार क्या है, चौथा अलंकार है अति संयुक्ति अलंकार। अति संयुक्ति अलंकार जो कि सबसे सरल अलंकार है, और मैं इसको आपको बता सकता हूँ कि इसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। बढ़ा चढ़ाकर मीन्स जो बात नहीं है उसमें और कहने का मतलब, जैसे आपने मुहावरा सुना होगा, राई का पहाड़ बना देना, वैसे ही अति संयुक्ति अलंकार में दिखाया जाता है। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया हो वो अति संयुक्ति अलंकार होगा, एकदम 100%। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वह अति संयुक्ति अलंकार है। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अभी यहाँ ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई, राणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा, उनकी कुछ क्या कहते हैं, कवि लोगों ने उनके बारे में कविताएं लिखी हैं, तो उनमें से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो उनका घोड़ा जिसका नाम चेतक था, उसके सामने क्या आ गया, नदियाँ आ गई, और वह भी सोच रहा था कि मैं उस पार कैसे जाऊं। राणा ने सोचा इस पार तब तक अभी घोड़ा सोच ही रहा था कि कैसे उतरे पार, और राणा के सोचते सोचते वो उस पार हो गया। ये कैसे हो सकता है, अभी वो सोच ही रहा था लेकिन वो उस पार हो गया। यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, तो ये कौन सा है, अति संयुक्ति अलंकार। एक और आप
की बहुत जानी मानी जो उदाहरण है वो आपको पता भी होगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब आप ध्यान दीजिएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान की पूंछ में जब आग नहीं लग पाई तो लंका कैसे जल गई, ये सोचने वाली बात है। जब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई तो लंका कैसे जल गई। तो यहाँ पर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है तो वो अति संयुक्त अलंकार है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अपना पांचवा जो हमारा अर्थालंकार का पांचवा जो भेद है वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, अब आपने उत्प्रेक्षा देख लिया, रूपक देख लिया, अति संयुक्ति देख लिया, और कौन सा अलंकार आपने देखा, आपने देखा उपमा अलंकार। ठीक है, तो अब ये कौन सा है, मानवीकरण। आपने उपमा में देखा कि योजक चिन्ह आएगा, सासी शेषी आएगा। रूपक में आपने क्या देखा कि केवल योजक चिन्ह आएगा। उत्प्रेक्षा में क्या आएगा, मानो जानो ज्यों त्यों आएगा। और अति संयुक्त में बढ़ा चढ़ा कर कहा जाएगा। और उसके अलावा यदि कोई अलंकार आ जाए जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, मतलब एक प्राकृतिक चीज़ को मानव से तुलना की जा रही हो तब वो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, यहाँ पर फूल क्या हंसते हैं? क्या आपने कभी हंसते हुए फूलों को देखा है? क्या कलियों को मुस्कुराते देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये मानव से बात की जा रही है, ये मानव के जीवन से बात की जा रही है। ठीक है, और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने क्लास 8th या 7th में हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता पढ़ी होगी, वो है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ठीक है, तो क्या मेघ कभी सज धज के आते हैं? वो मानवीय चीज़ों से बात की, मानवीय भावनाओं से बात की, एक मानव की भावनाओं से उस प्राकृतिक चीज़ की द्वारा मानव की बातों को कही जा रही है, मानव के जीवन की बातों को कहा जा रहा है, तो वो मानवीकरण अलंकार होगा। तो आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा अर्थालंकार। पहले चारों तो एकदम से क्लियर हैं। मानवीकरण यदि आपको नहीं समझ में आया, उसमें कुछ प्राकृतिक फूल कलियां मेघ सूरज दिया है, तो वो मानवीकरण अलंकार होगा। तो आपका अर्थालंकार के 5 भेद थे और पांचों हमने पढ़ लिए। तो आई होप आपको पांचों समझ में आ गए होंगे। Now we go to the next अलंकार, that is शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार और यमक और श्लेष में शब्दों के बदलाव से इनमें कुछ नया उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जब एक वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगर किसी वाक्य में एक वर्ण, ध्यान से सुनिएगा, शब्द नहीं कह रहा हूँ मैं, वर्ण कह रहा हूँ, वर्ण, अगर एक वर्ण बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर कौन सा वर्ड बार बार आ रहा? चा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आया यहाँ पर कौन सा वर्ण? चा वर्ण। तो ये अनुप्रास अलंकार, मतलब एक से अधिक बार यदि आ जाए तो वो अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा क्या है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, यहाँ पर कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है? माँ वर्ण यहाँ पर बार बार आ रहा है। ये मधुर, मधुर, मुस्कान, मनोहर, मनुज, यहाँ पर माँ वर्ण 5 बार आया हुआ है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। जैसे आपको एक और उदाहरण देते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया, माँ एक बार आया, मोरी माँ, माखन, यानी 4 बार यहाँ पर माँ शब्द आया है, उसकी 4 बार आवृत्ति हुई है, तो वह अनुप्रास अलंकार है। ये एकदम कंफर्म है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और आप कहीं पर भी अगर एमसीक्यू टाइप आप लोग अपने टर्म 1 में अटेंड करेंगे तो उसमें आप एकदम से आंख मूंद करके, अगर एक ही वर्ण बार बार आ रहा तो आप एकदम से ऐसे अनुप्रास अलंकार लगा दीजिएगा, बिल्कुल बिना निस्संदेह लगा दीजिएगा। ये एकदम से टर्म 1 की पूरी तैयारी करा रहे हैं हम आपको, तो एकदम तैयार रहिएगा टर्म 1 के लिए, आपका अलंकार बिल्कुल से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हमारा
नेक्स्ट क्या है, ये हमारा अनुप्रास अलंकार था। और दूसरा कौन सा होने वाला है, दूसरा होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार को देख लेते हैं। यमक अलंकार, ये लीजिए यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक। जैसे हम लोगों ने देखा था उसमें, इसके पहले जो अलंकार देखा कौन सा, वो देखा हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण बार बार आ रहा था और उसे हम अनुप्रास कह रहे थे। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द, एक ही शब्द, शब्द रखिएगा ऐसे, ये शब्द होता है, ठीक है, और ये शब्द होता है और वर्ण ये होता है, तो ठीक है। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अनेक हो। जितने बार वह शब्द आए उसका अर्थ अनेक हो। जैसे नीचे उदाहरण में आप देखिए, उदाहरण से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, उदाहरण से आप एकदम समझ जाएंगे। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर दो शब्द बार बार आए हुए हैं, सॉरी मतलब एक शब्द दो बार आया हुआ है, घटा, एक बार काली घटा, एक बार घमंड घटा। तो पहले काली घटा करते हैं, मीन्स घटा का होता है यहाँ पर बादल, मीन्स काले बादल। और दूसरा क्या है, घमंड घटा, मीन्स घटा मतलब कम होना, घमंड को घटाओ। तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आया और उतने ही बार जितने बार वह शब्द आया उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो यमक अलंकार आपको समझ में आएगा। और एक उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ पर जग होगा, ये नर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये मतलब एक कनक शब्द कितने बार आया है, दो बार। एक कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक है, और एक कनक का अर्थ क्या होता है, इसका भी सोना ही होता है। लेकिन हम लोग यहाँ कौन से शब्द की बात करेंगे जो एक से अधिक बार आया हुआ है, वो है कनक, ठीक है, कनक ही है, मगर मैं देख रहा था कि आपको कितना आ गया है, ठीक है। तो कनक ही वो शब्द है जो एक से अधिक बार आया है। तो पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। धतूरा जो आपने देखा होगा कि जैसे शिव जी हैं जो हमारे, ठीक है, तो उनकी जब पूजा होती है तो उनके पूजा में उनकी आराधना के लिए हम लोग धतूरा, एक विष होता है, उसे चढ़ाते हैं। तो कहा जा रहा है इन पंक्तियों में कि कनक कनकते सौगुनी मादकता का, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। मीन्स अगर सोना को कोई पा जाएगा, कोई भी व्यक्ति है सोना पा जाएगा, तो आप जानते हैं सोने की कितनी कीमत होती है। अगर कोई 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम भी पा जाता है तो वह खुशी से पागल हो जाएगा, मीन्स बहुत उत्सुक हो जाएगा। और दूसरा कनक है धतूरा। धतूरा क्या होता है, जहर होता है, और अगर उसको कोई खा ले, या खाए बौराए जग, उसको कोई खा ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, वो भी पागल हो जाएगा। मीन्स तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आकर के अपने अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है, तो वो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। तो अब हम लोग पहुंच गए अपने वीडियो के लास्ट स्लाइड पर पहुंच चुके हैं, और वो कौन सा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बस एकदम सिंपल है, यमक अलंकार का उल्टा। यमक अलंकार में एक शब्द आ रहा था एक से अधिक बार और उसके अर्थ भी अनेक आ रहे थे, परंतु श्लेष अलंकार में, ध्यान से सुनिएगा, परंतु श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक ही शब्द आएगा, शब्द जो है वो एक ही होगा मगर उसके अर्थ अनेक होंगे। शब्द एक बार आएगा, अर्थ अनेक होंगे। और इसके यमक में आपने क्या देखा, शब्द अनेक बार होंगे और अर्थ भी अलग अलग होंगे, लेकिन इसमें शब्द एक ही बार होगा और अर्थ अलग अलग होंगे। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोई मानस शून। तो यहाँ पर क्या है कि एक शब्द के अनेक अर्थ। एक शब्द कौन कौन सा है, रिपीट तो हो रहा है, लेकिन रिपीट होने से हमारा कोई मतलब नहीं। पानी शब्द जो है वो 3 बार आया उससे हमें, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही होगा।
सॉरी, जो यहाँ पर मतलब पानी है उसके अलग अलग अर्थ होंगे, अलग अलग, एक नहीं अलग अलग अर्थ होंगे। तो पहले पानी का अर्थ क्या है? विनम्रता, मानव में विनम्रता। तो रहीम जी जो हैं वो कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मीन्स मानव से वो कह रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं कि, या उनसे आप जो भी कह लीजिए, चेतावनी दे रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं कि मनुष्य विनम्रता रखो अपने अंदर, विनम्रता के बिना यह जीवन संभव नहीं है, इस जीवन में कुछ नहीं है। पानी गए न उबरे मोई मानुषून। और दूसरे पानी का अर्थ है तेज या चमक, बिना तेज या चमक के मोती भी व्यर्थ है। तो तुम्हारे अंदर अगर विनम्रता नहीं होगी तो उसके बिना तुम भी व्यर्थ हो। तो एक शब्द जो है वो चाहे जितने बार आए, 1 से लेकर के 50, 100, जितने बार भी वह शब्द आए, परंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग होगा। ठीक है, तो शब्द की आवृत्ति से हमसे नहीं मतलब, केवल उसके अर्थ से मतलब है। तो ये था हमारा श्लेष अलंकार। तो आई होप आपको ये अलंकार का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। हमने पूरा अलंकार डिस्कस कर लिया है क्लास 9th और 10th के लिए, ये पूरा है स्पेशली क्लास 9th के लिए। क्लास 10th में शायद थोड़ा और भी थोड़ा ट्रिपिकल हो। ठीक है, तो अगर वो समझ लेंगे तो ये हानिकारक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कितने अलंकार होते हैं? 2 होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार, और उनके दोनों के कुछ भेद होते हैं। अर्थालंकार के 5 और शब्दालंकार के 3। तो ये पूरा हम लोगों ने अपने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये अलंकार एकदम अच्छे से क्लियर, और अब आपको दूसरा वीडियो देखने की या लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम लोग आ गए हैं, अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई होप you all are well at your home and stay safe, keep learning and keep connected with Indian History channel। और बहुत जल्दी हिंदी की पाठशाला का 2nd वीडियो अपलोड होगा। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक यू लॉट।